नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 8 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। जी हां, आज मध्य प्रदेश में क्या खास होने वाला है, इसके साथ ही आपको बताएंगे कि कहां पर दिग्गजों का दौरा रहेगा और कहां पर 50 लाख रुपए से ज्यादा के चांदी के जेवर जब्त हुए। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की सुर्खियों से। मुरैना में 50 लाख रुपए से ज्यादा के चांदी के जेवर जब्त, 2 बसों से जब्त की गई 15 क्विंटल से ज्यादा की चांदी। ग्वालियर में बीजेपी नेता राजा गुर्जर की पिटाई, प्रॉपर्टी विवाद में घर में घुसकर मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। छतरपुर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के रोड शो के दौरान टूटा मंच, समर्थकों की भीड़ बढ़ने के कारण मंच टूटा। रोड शो के पहले मंच पर पहुंचे थे सीएम। भोपाल में टिम्बर मार्केट के गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, 2 गोदाम जलकर खाक, लाखों का नुकसान। और मौसम में फिर बदला करवट, कई इलाकों में हुई बारिश, अगले 2-3 दिन तक बारिश की संभावना। प्रायोजक हैं राजयोग पेन, खुशियां आपकी, रंग हमारे। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की शुरुआत करते हैं खरगोन से मिल रही बड़ी खबर के साथ। 2 कार में आमने सामने से भिड़ंत हो गई है और हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। देर रात बिस्टान नाके की यह घटना है, कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। तो देखिए आप, ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। कार के परखच्चे उड़ गए हैं, 2 कार की आपस में टक्कर हुई है, एक बोलेरो बताई जा रही है और एक देखिए दूसरी कार है। आप इस तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण रहा होगा। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। शशिकांत शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशिकांत, कैसे यह हादसा हुआ है इतना भीषण? जी मैं बता दूं, खरगोन कोतवाली थाना क्षेत्र के बिस्टान नाके की जो है घटना है, और जहां पर देर रात को इंदौर से शादी समारोह से लौट रहे एक मुस्लिम परिवार अपने बोलेरो कार में सवार होकर अपने संजय नगर घर जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही कार ने भीषण टक्कर मार दी। इस टक्कर में जो है इसमें बोलेरो सवार जो है 2 लोगों की इसमें मौत हो गई। इसमें 48 वर्षीय आमीन और 65 वर्षीय महिला ताज भी की जो है मौके पर मौत हो गई, जबकि इसमें करीब एक आधा दर्जन से अधिक लोग इसमें घायल हुए, जिनमें से करीब 6 लोगों को इंदौर रेफर किया, जिसमें 4 लोग मुस्लिम परिवार के बताए जा रहे हैं। बाकी का इलाज खरगोन के जिला अस्पताल में किया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से यह भीषण हादसा हुआ है, उससे जो है यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया था। देर रात 2:30 बजे की यह घटना बताई जा रही है। उसके बाद में पूरा मुस्लिम समाज जो है यहाँ पर जिला अस्पताल पहुंचा था। उन्होंने परिवारजनों ने जो है डॉक्टर की अनुपस्थिति का आरोप भी लगाया, क्योंकि जिस प्रकार से इलाज है उनको जो है समय पर नहीं मिल पाया। जिसके बाद में जो है अपने संसाधनों से जो है यहाँ पर जद्दोजहद करते रहे। उसके बाद में इनको जो है गंभीर घायलों को इंदौर रेफर किया गया है। लेकिन जिस प्रकार से यह भीषण हादसा हुआ, उसको देखते हुए तस्वीरें भी विस्तृत कर देने वाली है। बिल्कुल, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए शशिकांत। और चलिए अब रुक करते मुरैना के यहाँ 50 लाख रुपए से ज्यादा के चांदी के जेवर जब्त हुए हैं। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 बसों से ये जब्ती की है। 15 क्विंटल से अधिक है जब्त चांदी का वजन। सोचिए, 15 क्विंटल से अधिक है। मध्य प्रदेश और राजस्थान बॉर्डर पर एसएसटी की टीम ने ये कार्रवाई की। तो लगातार एसएसटी की टीम एक्शन मोड पर है, एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। और आप देखिए, ये जो बोरियों में आपको सामान नजर आ रहा है, ये कोई सामान नहीं बल्कि ये चांदी है। 15 क्विंटल से ज्यादा चांदी यहां पर जब्त की गई है। सत्येंद्र सिंह तोमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, किस तरह के इनपुट मिले थे एसएसटी की टीम को कि इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है? क्योंकि लगातार देखा जाए तो जो बॉर्डर के जो एसएसटी के जो पॉइंट लगाए गए हैं, उन पर लगातार पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर भी मौके पर पहुंच रहे हैं। पुलिस अधीक्षक को ही मुखबर के द्वारा सूचना मिली थी कि गाड़ियों में भरकर जो वीडियो कुछ बचे हैं, उनमें चांदी के आभूषण और जो तमाम सारी जो मूर्तियां जो चुनाव में बंटने के लिए अन्य जिलों में जा रही हैं। तो उसी क्रम में ये जानकारी मिली थी कि आगरा से इंदौर के लिए जो बसें जा रही हैं, उनमें चांदी के जो आभूषण है वो और जो तांबे की जो मूर्तियां हैं वो
हो जा रही है। तो जब SST को सख्त किया गया था तो उन्होंने चेकिंग पॉइंट सख्त करते हुए जब जांच की गई थी तो जांच के दौरान बसों की जो डिग्गियां हैं और सवारियों के जो सामान रहते हैं उनमें भी अलग अलग स्थानों पर जो बोरियां रखी हुई थी उनको निकाला गया। जब उसकी छानबीन की तो चांदी जैसे जो सफेद रंग की जो बिल्कुल जैसे चांदी चमकती है उसी तरीके के जो आभूषण है और 15 कुंटल है, इनकी कम से कम कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये इंदौर के लिए जा रहे हैं और इंदौर पहुंचते ही वहां से जो आसपास के जिले हैं जहां लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, चूंकि पुलिस को ये आशंका की है कि लोकसभा के चुनाव में वितरण के लिए ये चांदी और ये मूर्तियों के जो है ये जा रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोकसभा के प्रत्याशी चूंकि मतदाताओं को लुभाने के लिए इस तरीके के कई बार वीडियो भी सामने आते हैं मतदाताओं को बांटने के लिए, तो हो सकता है कि उसमें जा रहे थे। चूंकि आगरा इलाके में चांदी का सबसे ज्यादा व्यापार है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि वहां से जब माल चला तो राजस्थान का बॉर्डर भी पड़ता है उत्तर प्रदेश, तो वहां कहीं कोई चेकिंग तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो SST के जो पॉइंट लगे हुए हैं अन्य राज्यों में तो वहां जांच नहीं होती है। लेकिन जब 2-3 दिन से यहाँ लगातार इस तरीके की सूचना आ रही थी और माल निकल भी की ऐसी आशंका लगाई जा रही है कि कई वीडियो कोचों से माल भी निकल गया होगा, लेकिन जब सख्ती की गई तो उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए सत्येंद्र। और अब आपको भीषण आग के तांडव की तस्वीरें दिखाते हैं। भोपाल से बड़ी खबर, टिम्बर मार्केट के गोदाम में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां पहुंची और उसके बाद काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया है। लकड़ी के 2 गोदाम पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं। लाखों का नुकसान हुआ है। छोला इलाके की घटना, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप देखिए किस तरह से टिम्बर मार्केट में भीषण आग लगी और जाहिर सी बात है लकड़ी जो बेहद ज्वलनशील होती है, देखते ही देखते पूरे टिम्बर मार्केट में यह आग लगी और 2 गोदाम पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं। और चलिए सीधे रुख कर रहे थे भोपाल का दुष्यंत पराशर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, किस तरह से ये आग लगी, आग का भीषण तांडव यहां देखने को मिला है, क्या अपडेट है? अनुमानित क्या बताया जा रहा है कि कितने का नुकसान हुआ होगा? देखिए, लाखों का नुकसान होने की आशंका जो है यहाँ पर जताई गई है। फिलहाल सटीक अभी इसका पूरा जो आंकड़े हैं वो निकलकर सामने नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरीके से अगर पूरी घटना की बात करें तो शॉर्ट सर्किट से आग लगना एक कारण जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। साथ ही साथ देर शाम 8 बजे लगभग ये आग लगना का शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी और उसके बाद जैसे ही इसकी जानकारी नगर निगम के फायर ब्रिगेड और फायर स्टेशन को लगी, वैसे ही शहर भर से 15 से ज़्यादा फायर ब्रिगेड जो है वो मौके पर पहुंची। 50 से ज़्यादा दमकल कर्मचारी लगभग 3 घंटे तक इस आग पर काबू पाने का प्रयास करते रहे और 3.5 घंटे बाद इस आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया। और जिस तरीके से पूरे घटना की को अगर बात की जाए तो 2 दुकानें फिलहाल पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई हैं। छोला इलाके में ये टिम्बर मार्केट स्थित है और जिस तरीके से हर साल कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाएं निकलकर सामने आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एहतियात बरतने चाहिए वो एहतियात कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलती और यही कारण है कि शॉर्ट सर्किट होता है। एक छोटे से शॉर्ट सर्किट के कारण कहीं ना कहीं बड़ी आग जो है यहाँ पर लग जाती है। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई भी जनहानि इस पूरी घटना के दौरान नहीं हो पाई है। हालांकि नुकसान बड़ा यहाँ पर बताया जा रहा है। लाखों का नुकसान जो है दोनों ही दुकानों के जलकर जो सामान खाक हुआ है उसके चलते यहाँ पर संचालकों को होगा, लेकिन अभी इसका आकलन जो है वो लगातार किया जा रहा है। लगातार अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों का भी यही कहना है कि जिस तरीके से आग पर काबू पा लिया गया है, आग अंदर ना लगी हो इस बारे में भी विशेष ध्यान दिया गया और रात भर कोशिश ये की गई कि अंदर अगर थोड़ी सी भी आग बाकी है तो उसको भी बुझा लिया जाए। लेकिन नुकसान का आकलन फिलहाल कुछ दोपहर तक ये साफ हो जाएगा कि आखिर नुकसान का आकलन क्या हुआ है। लाखों का नुकसान फिलहाल ये कहा जरूर जा रहा है कि लाखों का नुकसान यहाँ पर दोनों ही दुकानों में आग लगने के कारण हुआ है, लेकिन इसका जिस तरीके से भरपाई किस तरीके से होगी, किस तरीके से इस पूरे मामले में पूरी जो FIR दर्ज जो है वो की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से एक पूरा मार्केट जो है टिम्बर मार्केट वहाँ पर स्थित है और पूरे मार्केट में अगर इस तरीके की घटनाएं निकलकर सामने आती हैं और भी दुकानों में अगर आग लगती है तो कहीं ना कहीं नुकसान और भी ज़्यादा हो सकता था। कई जन हानि की भी आशंका यहाँ पर जताई जा सकती थी। तो ऐसे में इन तमाम सारी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रयास प्रशासनिक अधिकारियों के, पुलिस अधिकारियों के हैं कि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए भी दिशा निर्देश जो है वो जारी किए जा रहे हैं। बिल्कुल दुष्यंत, आप भी नजर बना के रखिएगा, ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे क्योंकि अभी FIR दर्ज होगी और उसके बाद और दूसरे पहलू भी सामने आएंगे। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।
और अब आपको ग्वालियर से बड़ी खबर बता दें, बीजेपी नेता की पिटाई का मामला सामने आया। बीजेपी के जिला ग्रामीण कोषाध्यक्ष राजा गुर्जर की पिटाई हुई है। घर में घुसकर एक्स आर्मी मैन ने पिटाई की है। प्रॉपर्टी विवाद में पिटाई हुई। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। आप देखिए, मारपीट की जा रही है एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद को लेकर के पूरा मामला था। बीजेपी नेता के घर में एक्स आर्मी मैन घुसता है और उसके बाद अपने साथियों के साथ आप देखिए घर में घुसकर मारपीट की जा रही है। पूरा मामला प्रॉपर्टी को लेकर के जुड़ा हुआ है। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद है। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पुलिस के पास ये मामला पहुंचा है या नहीं पहुंचा, लेकिन घर के अंदर जो सीसीटीवी लगा हुआ था उस पर मारपीट की ये पूरी घटना कैद हो गई है और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। और आइए अब आपको मध्य प्रदेश की कुछ बड़ी सियासी हलचल का अपडेट देते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज शाजापुर और उज्जैन में चुनाव प्रचार करेंगे। सुबह करीब 11:15 बजे भोपाल से शाजापुर पहुंचेंगे और पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी का नामांकन दाखिल कराएंगे और दोपहर करीब 12:45 बजे उज्जैन पहुंचेंगे। प्रत्याशी अनिल फिरोजिया का नामांकन कराएंगे। आपको बता दें, तीसरे चरण के तहत उज्जैन में और इसके साथ शाजापुर में मतदान होना है। सीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव शाम 5 बजे वापस भोपाल लौटेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रमों की जानकारी आपको दे रहे हैं। शाम 5 बजे भोपाल लौटेंगे, लेकिन उसके पहले वो शाजापुर पहुंचेंगे, उज्जैन पहुंचेंगे और उज्जैन में ये सीएम डॉक्टर मोहन यादव की पहली सभा होगी। उज्जैन से ही ताल्लुक रखते हैं, महाकाल की नगरी से ताल्लुक रखते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और ऐसे में सबकी नजर टिकी हुई कि आज उज्जैन से जब वो पहली बार चुनावी सभा को संबोधित करेंगे तो क्या कुछ वो कहने वाले हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का विंध्य पर पूरा फोकस है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव रीवा और सतना के चुनावी दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने जनता से बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने के साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस अपनी गलतियों को याद करने की जगह देश को ऐसे मुकाम पर लाकर छोड़ रही है जहां लीडरशिप, सोच और समझ का अभाव है। कौन क्या कर रहा है इसका पता नहीं है। सतना में राहुल गांधी की रैली रद्द होने पर भी उन्होंने चुटकी ली। सीएम ने कहा कि प्रदेश में मोदी जी की लहर चल रही है और इस बात को राहुल गांधी भी जान चुके हैं और इस वजह से उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो यहां आते। कांग्रेस अपनी गलतियों को याद करने के बजाय एक देश को ऐसे मुकाम पे लाके छोड़ रही है जहां लीडरशिप का अभाव है, सोच का अभाव है, समझ का अभाव है। कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, पता नहीं चल रहा है। मध्य प्रदेश में मोदी की हवा चल रही है, इसलिए आदमी की हिम्मत ही नहीं कि कांग्रेस ने झूठी बात फैलाई थी और हम तो जानते थे कि वो आ भी जाते तो कुछ होने वाला नहीं। वो हर बार आते हैं और हर बार आने के बाद कोई वजह नहीं, तो ना आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मोदी की हवा चल रही है और 29 की 29 लोकसभा से भाजपा जीतने वाली है। और देखिए, ना सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस का भी फोकस विंध्य में है, क्योंकि दूसरे चरण के तहत यहां पर कई सीटों पर मतदान होना है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी सतना पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। सभा के दौरान खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खरीद लिया। इस दौरान खड़गे अंबानी और अडानी पर भी जमकर बरसे। खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी को झूठों का सरदार बताया और कहा कि मोदी झूठ बोलकर लोगों को भ्रमित करते हैं। मुफ्त दे रहा हूं, मुफ्त क्या दे रहे हो? अरे दिए तो सिलेंडर भी वापिस ले रहे हो, गैस सिलेंडर। तो ये इतने झूठ बोलते हैं, इसीलिए मैं उनको हमेशा बोलता हूं ये झूठों के सरदार है। हमारे पार्टी के लोगों को उन्होंने छीन लिया, चोरी कर लिया। 16 लाख करोड़ रुपए अमीरों का कर्जा इन्होंने माफ किया। और अब छतरपुर का रुख करते हैं। यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंच पर पहुंचे हुए थे रोड शो के पहले और इस दौरान उनका मंच भरभरा कर टूट पड़ा। भाजपा विधायक के मंच पर भीड़ बढ़ गई और अचानक मंच ढह गया। रोड शो के पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंच पर पहुंचे हुए थे और ये पहली दफा नहीं है जब कार्यकर्ता पदाधिकारी इतने उत्साहित हो जाते हैं कि वो सीएम डॉक्टर मोहन यादव या फिर दूसरे मंत्री नेता के साथ मंच साझा करने की होड़ में एक मंच पर ही चढ़ जाते हैं। गनीमत ये रही कि किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को भी आप देखिए, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने और दूसरे लोगों ने संभाल कर मंच से नीचे उतारा। उनको भी चोट नहीं लगी, लेकिन अफरा तफरी की स्थिति यहां पर काफी निर्मित हुई।
इधर खरगोन में दहेज की मांग को लेकर दूल्हा बिना दुल्हन के बारात लेकर लौट जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मंडप से बारात लौट जाने के बाद पीड़ित दुल्हन पक्ष थाने पहुंचा, जिसके बाद दुल्हन पक्ष की शिकायत पर खरगोन कोतवाली पुलिस ने दूल्हे, उनके पिता सहित कुल 5 लोगों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की एफआईआर दर्ज की है। दुल्हन पक्ष ने दूल्हे पक्ष पर दहेज में 20 लाख रुपए की मांग का आरोप लगाया है। मंडप से शादी की लगने के बाद बारात के वापस लौट जाने पर दुल्हन की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूल्हे को ने फोन लगाया, दूल्हा ने धक्का मार को मेरी पोरी को भी फेंक गया। मैं पाँव पड़े, हाथ जोड़े, वो दूल्हा हमारे से रुका भी नहीं और वो दूल्हे को भी बाहर निकाल को ले गए। मेरे बच्चे को भी धक्का मारा, उसके अभी पैर जल गया मेरे बच्चे। यहाँ एक तालाब चौक पे एक परिवार है, उनके यहाँ इनकी शादी तय हुई थी और फत्तू माली धर्मशाला में शादी का कार्यक्रम चल रहा था। तो उसी कार्यक्रम में कुछ दहेज की बात को लेकर विवाद हो गया और बारात वापस चले गए। पीड़ित पक्ष थाने पे आया, जिनकी रिपोर्ट पे अपराध कायम किया गया। अब इनके खिलाफ अपराध कायम किया गया, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तार किया जाएगा इन लोगों को। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।